रमज़ान के मसाइल और उनके जवाब। आज हमारे साथ आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे शरिया दारुल कज़ा हमारे शरिया के काजी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर कासमी साहब। सर, सबसे पहला सवाल है, रोज़े की हालत में दांत उखड़वाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा की हालत में अगर ज़रूरत शदीद हो तो दांत उखड़वाया जा सकता है, लेकिन इसमें यह एहतियात ज़रूरी है कि कोई मवाद, खून या पीप को अगर कोई शक्ल हो वो हलक के नीचे न जाए, वरना रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। बेहतर शक्ल ये हो कि किसी डॉक्टर से रब्ता करके ऐसे वक्त में दांत उखड़वाने का इंतज़ाम किया जाए जो रोज़ा का वक्त नहीं होता है, यानी मगरिब की नमाज के बाद इसका अहतमाम किया जाए। लेकिन अगर दिन में इसकी ज़रूरत पेश आ जाए और शदीद तकाजा हो तो बेहतर ये बल्कि ज़रूरी है कि हलक में खून या पीप या कोई मवाद न जाए, वरना रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई हलक से नहीं जाता है तो रोज़ा में कोई कमी नहीं आएगी, दांत उखड़वाया जा सकता है। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल है, रोज़ा रखकर खून देना या खून अतिया करना, या घर वालों की ज़रूरत पड़ गया, मेडिकल में कोई अपने लोग जानने वाले आ गए कि खून देना है, तो खून देना कैसा है? रोज़ा के हालत में ज़रूरतन खून दिया जा सकता है, इसमें खून देने में रोज़ा में कोई कमी नहीं आती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आदमी कुछ अखबारात में अभी गुज़िश्ता साल भी हुआ था कि आता रहता है कि किसी को खून दिया गया, किसी दूसरे भी बिरादर वतन को, और खून देने के लिए उन्होंने रोज़ा को तोड़ करके एक जो है वो दिखाया। तो अगर किसी ने जानबूझ करके खून देने से पहले या खून देने के बाद जानबूझकर रोज़ा को बिला वजह तोड़ दिया तो उस पर कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। कज़ा का मतलब ये हुआ कि एक रोज़ा कज़ा करना है, इसलिए रोज़ा तोड़ा है, और चूंकि जानबूझ के तोड़ा है तो 60 रोज़े कफ़ारा के तौर पर मुसलसल रखना है। अलबत्ता अगर आदमी कोई खून दे रहा है, रोज़ा की हालत में है, रोज़ा मुकम्मल कर रहा है, तो रोज़ा में कोई कमी नहीं है, रोज़ा की हालत में खून दे सकता है। रोज़ा रखकर ही खून, मुफ्ती साहब 10 मिनट पहले वो खाने के लिए बोलता है कि बगैर खाए हुए आपको खून नहीं लेगा, उसमें क्या करना है? तो बेहतर यह है कि अगर रोज़ा के हालत में खून देने की ज़रूरत पेश आए और खाना ज़रूरी हो, हालांकि खाना भी ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी कंपलसरी नहीं है, अगर ऐसा कहा जाए तो बेहतर यह है कि फिर वो रोज़ा वो वक्त में, जिस वक्त में रोज़ा नहीं होता है, उस वक्त खून दे, मगरिब की नमाज के बाद खून दे और उसका एहतमाम कर। अगर रोज़ा की हालत में वो खा पी लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा, उस पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आ जाएगा। मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल है, रोज़ा रखकर खून चढ़ाना का क्या हुक्म है? अगर किसी इंसान को रोज़ा की हालत में बदन में खून लेने की ज़रूरत पेश आ गई है तो जिस तरह खून का देना सही है उसी तरह खून का लेना भी सही है, और खून बदन में चढ़ाया जा सकता है, इसमें रोज़ा में कोई कमी नहीं आती और रोज़ा टूटता नहीं है। मुफ्ती साहब, कोई अगर सहरी ना खा सका, ताखीर हो गई, तो रोज़ा किस तरह रखेगा? असल सहरी का खाना रोज़ा रखने के लिए वाजिब और ज़रूरी नहीं है। सहरी का खाना मसनून है, सुन्नत है। अलबत्ता सहरी खाने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि सहरी में बरकत रखी गई है। ताहम आदमी की आंख नहीं खुली या किसी वजह कर वो सहरी नहीं कर सका तो सहरी खाए बगैर भी रोज़ा रख सकता है और रोज़ा मुकम्मल कर सकता है, रोज़ा में कोई कमी नहीं वाक़ होगी। मुफ्ती साहब, अगला सवाल है, हालत रोज़ा में हजामत बनवा सकते हैं या नहीं? बाल दाढ़ी के अलावा बगल या ज़ेरे नाफ के बाल साफ करने का क्या हुक्म है? रोज़ा की हालत में रोज़ा रख करके हजामत भी बनवा सकते हैं। बाद लोग नाखून काटने के बारे में पूछते हैं, नाखून भी बनवा सकते, काट सकते हैं, और बगल के बाल भी साफ कर सकते हैं। मर्द हो या औरत, बगल के भी बाल साफ कर सकते हैं, ज़ेरे नाफ भी साफ कर सकते हैं। इसमें रोज़ा में किसी तरह की कोई कमी वाक़ई नहीं होती है, ना रोज़ा टूटता है, कर लेना चाहिए। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल है, हाइजा औरत के लिए रोज़ा का क्या हुक्म है? किसी औरत ने रोज़ा रखा और रोज़ा के हालत में दिन के किसी वक्त में, यानी रोज़ा के दौरान में उसको नापाकी शुरू हो गई, यानी हैज़ आना शुरू हो गया, तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, वो खा पी सकती है, वो रोज़ा फासिद हो जाता है। अलबत्ता ये एहतियात लाजिम है कि लोगों के सामने खाए पिए नहीं, एहतियात उस पर करें। इसी से जुड़ा हुआ एक मसला ये भी है कि कोई औरत जो है नापाकी चली आ रही है, हैज़ में है,
لیکن روزہ کے وقت میں یعنی دن کے کسی حصے میں وہ پاک ہو گئی، دن کے کسی حصے میں پاک ہو گئی، تو اب اس پر وہ لازم ہے کہ دن کے بقیہ حصے میں وہ کھانے پینے سے روکی رہے۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔